6 जुलाई 2011 को मुरादाबाद के मैनाठेर थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव असालतपुर में एक ऐसा हंगामा हुआ था जिसके बाद में 38 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके ऊपर बहुत फट्टा बजाया गया था। बाद में तकरीबन 15 से 18 लोग बचे जिनके ऊपर अदालत ने सजा मुकर्रर करी और अभी फैसला आया है कि इन सबको उम्र कैद में बंद किया जाना चाहिए। इनको ताउम्र कभी भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आज खाकी और कानून के इकबाल की एक बड़ी चीट की खबर सामने आई है। करीब 15 साल पहले मैनाठेर में हुए उस खौफनाक बवाल मामले में कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अब मामला क्या था, इसको सुनोगे तो आपकी आंखें खुले की खुली रह जाएंगी कि मुसलमानों की मोडस ऑपरेंडी क्या होती है, किस प्रकार से वो हिंदुओं के, फौज के, पुलिस के, सरकार के सबके घुटने टिकवा देती है केवल एक पॉइंट पर आकर के। अब बात जो थी ना उसको ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देख लेना और इसको सबके साथ में शेयर जरूर कर देना। एक मुसलमान था जिसका नाम था मुस्लिम अहमद। अब इसके ऊपर आरोप लगता है कि इसने किसी लड़की का करने की कोशिश की है। उसके माँ बाप जाकर के एफआईआर दर्ज करवा देते हैं क्योंकि वो जो मामला है ना, इस बड़े मामले के बाद में पूरी तरीके से दब गया था। तो कुछ अफवाहें ऐसी हैं कि लड़की हिंदू थी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुसलमान ही थी। बात ये होती है कि दर्ज होती है एफआईआर और मुस्लिम अहमद को गिरफ्तार करने के लिए कुछ पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं। वहां की जो मुसलमानियां हैं वो पुलिस वालों को घेर करके पीटती हैं, बहुत बुरी तरीके से मारती हैं। और जब पुलिस वाले उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम महिलाएं कपड़े फाड़ देती हैं और वहां पर कुरान के पन्ने फाड़ करके खुद से फेंक देती है। और जिसके बाद मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हमारे साथ में बदतमीजी की गई है और हमारी कुरान को फाड़ करके फेंका गया है। साल 2011 में एक हिंसक भीड़ ने तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह और डीएम राजशेखर समेत 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। आपने के बारे में धुरंधर 2 में भी देखा होगा किस प्रकार से एक सरदार के ऊपर आरोप लगा करके उसको जिंदा जला दिया जाता है उसकी वाइफ के साथ में। यह एक सच्ची घटना घटित हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जहां पर इसी प्रकार से एक क्रिश्चियन फैमिली को जिनके 5 बच्चे थे उन पति पत्नी को जला करके किया गया था केवल इसलिए क्योंकि उनके घर के सामने कुछ पन्ने पड़े हुए थे और उनके ऊपर उर्दू लिखी हुई थी। अफवाह इतनी तेज फैलाई गई कि लोगों ने वो पन्ने तब तक नहीं पढ़े जब तक वो स्त्री और पुरुष राख नहीं हो गए। बाद में उन पन्नों को जब पढ़ा गया तो देखा गया कि वो पन्ने कुरान से संबंधित थे ही नहीं। ये जो ब्लास्फेमी मैटर होता है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर इतना ज्यादा रेडिकल बना दिया गया है। पाकिस्तान की तर्ज पर चलते हुए ही हिंदुस्तान के अंदर भी इस प्रकार के कई सारे मैटर हुए हैं जहां पर किसी भी चीज को ब्लास्फेमी नाम दे करके लोगों को जान से जाता है। इसके अलावा इसी मुरादाबाद के अंदर 80s में आपने एक मामला देखा होगा जब वहां के दलितों और वाल्मीकियों को भगाने के लिए मुसलमानों ने एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाया था। ईद के दौरान जबरदस्ती वहां पर 60-70 हजार लोगों की भीड़ बुलाई गई और फिर अफवाह फैलाई गई थी कि ईदगाह के अंदर सुअर करके फेंक दिया गया है, जिसके बाद में अफवाह इतनी ज्यादा तीव्र और उग्र हो गई थी कि भीड़ ने पुलिस के ऊपर ही हमला शुरू कर दिया था। पुलिस ने जब हवाई फायर करी तो ये डरपोक लोग भागने लग गए उल्टे पैरों और एक दूसरे को कुचल करके मार दिया था। 35-40 साल में कई सारी ऐसी इंक्वायरीज हुई थी जिसमें बताया गया था कि मुसलमान अपनी गलती से मरे हैं, लेकिन किसी ने भी ये रिपोर्ट अभी तक पटल पर नहीं रखी थी। योगी जी आए, उन्होंने इसको पटल पर रखा था। अब हो ये रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जहां पर मुसलमान अपनी गलतियों और अपराधों को बचाने या छिपाने के लिए, अपने अपराधियों को, अपने आतंकवादियों को छिपाने के लिए क्या करते हैं, आम जनता के ऊपर, पुलिस के ऊपर, आर्मी के ऊपर, इन सब के ऊपर क्या केवल एक आरोप लगाते हैं, जिसके बाद में मुसलमानों की भीड़ पूरी तरीके से अंधी हो जाती है और वो किसी को भी मारने पर उतारू हो जाती है। मुरादाबाद के इस मामले में भी यही हुआ था और पुलिस आर्मी की क्या छवि है मुसलमानों के अंदर, छोटा सा एक क्लिप है, इसको पहले देख लीजिए। कश्मीर में तमाम लोग हैं, पैसा रुपया सोना चांदी सब ईरान भेज रहे हैं, दान कर रहे हैं। हाँ तो वो तो ठीक है ना। हम लोग कहने कि यही दान अपने देश में सैनिकों के लिए क्यों नहीं होता है, यही दान अपने देश में हमला होता है, सैनिकों के लिए क्यों करेंगे। हम जो है हक के खिलाफ है, हक के खिलाफ नहीं जाते। जो लोग शराबी, कबाबी, शबाब, आजकल का यही तो रोल चल रहा है ना। सैनिक थोड़ी ना ये सब करते हैं। सैनिक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमें तो पता नहीं। सैनिकों देश के सैनिक जो सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, यहाँ हमारे शिया के सैनिकों के लिए नहीं हो रहा है ये कुछ, जो कुछ हो रहा है यहाँ पे हो रहा है ईरान के लिए, ईरान के लिए हो रहा है, जन्नतुल बकी के लिए हो रही है ये सारी बातें। तो सैनिक नहीं इम्पोर्टेंट है इस देश। इस टाइम सैनिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम हमारे रहबर इम्पोर्टेंट है और इस टाइम हम जो है उनके साथ खड़े हुए हैं बस।
पुलिस की क्या छवि है वो तो छोटे ओवैसी ने पहले बता दिया था कि 15 मिनट के लिए हटा लो तो हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। ये जो सारी चीजें हैं कंटिन्यूअसली जो पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसे समय में इस प्रकार का फैसला आना कि इन सारे के सारे सुअरों को हमेशा हमेशा के लिए जेल के अंदर बंद रखो, बहुत ही बड़ा फैसला है। क्योंकि इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी ये बन चुकी थी कि कोई भी अगर तुम्हारे खिलाफ जा रहा है और तुम उसके ऊपर हावी नहीं हो पा रहे हो तो केवल और केवल इस्लामिक शासन शरियाई हुकूमत की तरह इनके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगाओ और ये सारे के सारे दबते चले जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ तुम्हारे 25 करोड़ ज़ॉम्बीज़ तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। इस फैसले से मैं तो बहुत ही गदगद हूं, मैं बहुत खुश हूं कि इस प्रकार के जितने भी अभी तक केसेस चल रहे हैं सब में ही इन लोगों को कैपिटल सेंटेंस मिलना चाहिए। लेकिन उम्र कैद मिली है तो इनको सड़ते हुए बाकी लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि इस प्रकार के झूठ से कानून को ब्लैकमेल करना कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। अगर इन लोगों को संविधान से चलना है और संविधान को ये बाप असल में समझते हैं तो इनको पता लग जाना चाहिए कि ये कानून नामक बापू इनकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा और इस मोडस ऑपरेंडी को समझने के लिए सत्य सनातन को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको इन जिहादियों का पूरा ब्लूप्रिंट समझना है वो हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य पढ़े, क्योंकि ये इसका अंतिम संस्करण है। अभी एक पुस्तक की कीमत में 2 पुस्तकें वो भी डिलीवरी फ्री के साथ मिल रही हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।